आपने आगाज़ किया एक फैक्ट्री में झाड़ू लगाने से। वक्त गुजरता गया, चीज़ें सीखता गया, प्रमोशन होती गई, डेजिग्नेशंस चेंज होते गए और बिल आखिर मैं जनरल मैनेजर बना। आपका एक दावा है कि 1000 रुपये जेब में लेकर आ जाओ और मैं तुम्हें कारोबार शुरू करवा दूंगा। जो रिसोर्सेज हैं उन्हीं रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए हम इस कारोबार को शुरू करवा के दे सकते। एक्सपीरियंस हर जगह पे कैसे रहा आपका? लोग सिखाते हैं, हम सारी चीज़ें नहीं सीख सकते, लेकिन अपनी ऑब्जर्वेशन से लोगों के साथ वेल कनेक्टेड रह के और कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करके हम ये सारी चीज़ें बहुत आसानी के साथ समझ जाते हैं। ये जो शकूक शुबहात हैं, जो गिले शिकवे हैं, इनको आप किस तरह दूर करते हैं? जब तक आप एक ट्रस्ट बिल्ड नहीं करते ऐसे लोगों के साथ अपना, तब तक आप उनको मोटिवेट नहीं कर पाते। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं शुएब इमाम एक नई इंटरव्यू के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। दोस्तों, ये कहानी उस नौजवान की है जो किसी फैक्ट्री में झाड़ू लगाया करता था। आज उस नौजवान की अपनी 11 फैक्ट्रीज़ हैं और इसी तरह इस नौजवान के पास सालाना 12,000 लोग बिजनेस कंसल्टेंसी के लिए आते हैं, मगर इस नौजवान के पास अपनी कोई बिजनेस की डिग्री नहीं है। यह नौजवान 6,000 लोगों को बिजनेस करने के गुर सिखा चुका है और उनके कामयाब बिजनेस भी चल रहे हैं। इसी तरह ये नौजवान YouTube पर वीडियोस बनाता है और आज इसके YouTube चैनल पर 3 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं जनाब शाहिद चोया साहब से। शाहिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। शाहिद भाई, अब तक 6,000 लोग आपकी वीडियो से या डायरेक्टली आपसे मुशावरत करके अपना कारोबार शुरू कर चुके हैं। इस वक्त 31 मिलियन लोग आपकी वीडियोस देख चुके हैं YouTube के ज़रिए और तकरीबन 4.5 लाख सब्सक्राइबर हैं आपका, और जो भी आप वीडियो अपलोड करते हैं वो मिलियंस में चली जाती है। लेकिन आपने आगाज़ किया एक फैक्ट्री में झाड़ू लगाने से और आज आपकी अपनी 11 फैक्ट्रीज़ हैं। सर, ये कहानी कैसे आगे बढ़ती है? ये कहानी कैसे आगे चली? इतनी सारी अचीवमेंट्स आपने कैसे हासिल की और इतना सारा नॉलेज, वो भी बगैर किसी डिग्री के? आपके पास कोई बिज़नेस डिग्री नहीं है, लेकिन आप मार्केटिंग पढ़ा रहे होते हैं डेरे पे बैठ के, आप जो है वो सेल्स पढ़ा रहे होते हैं डेरे पे बैठ के। तो ये सारा कुछ कैसे चला? इतना सारा नॉलेज, इतना एक्सपीरियंस, इतना विजडम, प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस है वो कैसे आया आपके पास? अल्हम्दुलिल्लाह के लोग मुझे देखते हैं और फॉलो करते हैं। आपका शुक्रिया कि आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, मुझसे बातचीत करें, थैंक यू। एक्चुअली ऐसा है कि एक गरीब घराने से ताल्लुक़ है। सन 2000 में जब मैंने मैट्रिक किया तो घरेलू जो तंगदस्ती होती है, मुआशी तंगदस्ती, उसके पेश नज़र मुझे कोई ना कोई काम करना था। तो जो पहली जॉब मिली मुझे वो स्वीपर की थी, झाड़ू देने की जॉब थी, और मुझे इस पे फ़ख्र है कि मैंने काम वहाँ से स्टार्ट किया। वक्त गुजरता गया, चीज़ें सीखता गया, प्रमोशन होती गई, डेजिग्नेशंस चेंज होते गए और बिल आखिर मैं जनरल मैनेजर बना। ज़बरदस्त। स्वीपर के जो प्रॉब्लम्स हैं वो मुझसे बेहतर कौन जानेगा, और जो जनरल मैनेजर के मसाइल हैं वो भी मैं बखूबी जानता हूँ। और इस दौरान ये जो सफ़र था, 14 साल 13 साल का सफ़र जो था, इसमें ज़िंदगी में बहुत नशेब व फराज देखे। हर इंसान जब वक़्त गुजारता है तो बहुत कुछ सीखता है। मैंने क्या किया कि इन चीज़ों को जो मैंने सीखा ये और लोगों को सिखाना शुरू कर दिया। और ये जो मोटिवेशन है या ये जो आवाज़ जो अंदर से आ रही थी, ये ख़ुद ब खुद से नहीं थी। यूट्यूब को एज़ आ एंटरटेनमेंट चैनल्स देखता था मैं, म्यूज़िक सुन लिया, फिल्में देख ली, कुछ फ़नी चीज़ें देख ली, सम टाइम कुछ क्रिएटिव भी देख लेते थे। तो एक बड़े प्यारे दोस्त जो बाद में बने, आज़ाद चाय वाला, उनकी वीडियो सामने आई। एक इत्तेफाक था कि मैंने सब्ज़ी पकाना सीखना था तो सब्ज़ी बेचना सीख गया। तो फिर उनकी कुछ और वीडियोस देखी तो उन्होंने कहा अगर मैं वीडियोस बना सकता हूँ, मैं लोगों को सिखा सकता हूँ, एक कॉमन मैन, एक आम आदमी, तो तुम क्यों नहीं सिखा सकते? वो जो तुम था ना, वो मुखातिब तो सभी लोग थे, लेकिन मुझे लगा जैसे ये मुझे कह रहे हैं कि तुम क्यों नहीं कर सकते। तो मैंने वीडियोस बनाना शुरू कर दी। जो मुझे आता था, जो मैंने सीखा था अपनी लाइफ में, उन्हीं पे वीडियोस बनाई। लेकिन हुआ क्या कि लोगों ने मुझे देखा ही नहीं, व्यूज़ नहीं आ रहे थे, कमेंट्स नहीं आ रहे थे, जो इक्का दुक्का आ रहे थे वो भी नेगेटिव। तो मैंने वीडियोस बनाना छोड़ दिया। उसके बाद एक मलंग सा बंदा है, कराची में रहता है, रेहान अल्लाह वाला,
हाँ हाँ। दरवेश गुरु कहता हूँ मैं उसको, गायबाना उस्ताद है मेरे। तो उनकी एक वीडियो नज़र से गुजरी कि लोगों की परवाह मत करो, जो कर रहे हो उसे करते रहो। तो वो उससे भी एक ना मोटिवेशन मिला यार। मैंने कहा मैंने क्यों वीडियोस बनाना छोड़ दिया, लोगों का क्या है, लोग तो कहते रहेंगे, देखें ना देखें वीडियोस बनाओ। मैंने वीडियोस बनाना जो शुरू किया तो बस फिर बनाता चला गया। मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा कि मुझे कितने लोग देख रहे हैं, अच्छा कह रहे हैं ये बुरा कह रहे हैं। अभी आपने मुझसे पूछा कि आपके सब्सक्राइबर्स कितने हैं, तो मुझे नहीं पता था कितने हैं, आपने खुद देखा कितने हैं। अच्छा ठीक, अब मैं उस फेज़ से निकल गया। तो हुआ कुछ यूँ कि जब मैंने अपना कारोबार स्टार्ट किया था ना, जब मैंने नौकरी छोड़ के अपना बिज़नेस शुरू किया, तो मुझे बहुत सारे मसाइल फेस करने पड़े। सबसे पहले तो मुझे कोई बंदा यही नहीं बता रहा था कि रजिस्टर कैसे करते हैं, कारोबार को रजिस्टर कैसे करते हैं। यूट्यूब खंगाला, कहीं वीडियो ही नहीं मिला। तो फिर ख़ुद से जब इस प्रोसेस में गया तो जो चीज़ें मैंने सीखी उसी की वीडियोस बना के लोगों के लिए मैंने छोड़ दी। अब जो बंदे अपना बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं उनके लिए पहला मसला तो रजिस्ट्रेशन ही है ना। तो रजिस्ट्रेशन की वीडियोस सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह जो तफसीली वीडियोस हैं वो मैंने दी है यूट्यूब पे। तो वो कॉमन जो आम आदमी है ना उसके मसाइल हैं वो, तो लोगों ने पसंद किया। उसके बाद जब मैंने अपने कारोबार के लिए, अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए मशीनें ढूंढना शुरू की तो वो लाखों और करोड़ों रुपए से नीचे बात ही नहीं आ रही थी। तो काम तो मैंने करना था, सोच लिया था कि करना है। मैंने एक वेल्डर को हायर किया अपने लिए। जब वेल्डर को हायर किया, उसे कहा ये छोटी सी मशीन बना दे। 1.5-2 महीने हमने लगा के मशीन बना ली, प्रोडक्शन की तो प्रोडक्ट अच्छी निकल आई। तो वहाँ से एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं एक वर्कशॉप ऐसी बनाऊँ जिस पे छोटी मशीनें बनाई जा सकें। बड़ी मशीनें तो अफोर्ड नहीं कर सकते ना सभी लोग। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 10-10 हज़ार रुपये की मशीनें बना दी, 5-5 हज़ार की, 50 हज़ार की, लाख की। दो छोटी छोटी मशीनें मुख्तलिफ़ किस्म की, छोटे कारोबारों के लिए। मिसाल के तौर पे हर घर में इस्तेमाल होता है डिस्टेंपर। तो डिस्टेंपर की मशीन मैंने बना दी, एक छोटा सा पैकेज बना दिया कि ये पूरा बिज़नेस रजिस्टर करके मशीनरी, रॉ मटेरियल, फार्मूलेशन, पैकिंग मटेरियल सब 2 लाख में एक छोटी सी फैक्ट्री लगा ले कोई भी शख्स। तो वो जब मैं ये बात करता हूँ या करता था तो लोगों को बड़ा अजीब लगता था कि यार 2 लाख रुपए में कैसे फैक्ट्री लगेगी। जब वो वीडियोस देखते थे और उसमें हो रहा होता था, ये नहीं कि मैं बातें कर रहा होता था, मैं बता रहा होता था ऐसे होता है, तो वो लोगों को लगता था यार ये हमारे दिल की आवाज़ है, आम इंसान की, कॉमन मैन के ये प्रॉब्लम्स हैं और उनके ये सोल्यूशन हैं। इसी तरह जब मैं बात करता था कि वॉशिंग पाउडर की एक छोटी सी फैक्ट्री जो है वो आप 4 से 5 लाख रुपए में लगा सकते हैं, तो लोग बिलीव नहीं करते थे। मैंने लगा के दिखा दी। फिर जिन लोगों ने ये काम शुरू करवाए, मैंने शुरू करवाए, उनकी सक्सेस स्टोरीज़ के ऊपर वीडियोस बना के जब मैंने यूट्यूब पे डाले तो लोगों को लगता है कि हाँ ये सॉल्यूशंस हैं। फिर पैकिंग मटेरियल्स में इतना प्रॉब्लम है कि सस्ता बनता ही नहीं। मैंने उसके सॉल्यूशंस निकाले, मैंने उसको क्रैक किया, वो लोगों के सामने रखा कि ऐसा हो सकता है। हवाई चप्पल की एक छोटी सी मशीन बनाई कि 30 हज़ार रुपये में आप अपनी एक छोटी सी फैक्ट्री लगा सकते हैं। डू यू बिलीव 30,000 कि आप एक अपनी छोटी सी फैक्ट्री लगा के बैठ जाएं और अपना काम करें सिर्फ 30,000 रुपये में। ये टफ़ टाइल जो घरों में लगती है जो छतों में लगती है, हैवी लोड नहीं, लाइट लोड के लिए, जैसे कार खड़ी कर ली, लोग गुजर गए हुए, ये टफ़ टाइल बनाने के लिए मशीनें महंगी थी। तो मैंने मोल्ड्स बनवा दिए, मोल्ड्स के अंदर बनाए। आप 10 हज़ार रुपये में अपनी एक छोटी सी फैक्ट्री लगा के कारोबार शुरू कर सकते हैं। इस वक्त जो मेरी फैक्ट्री में टफ़ टाइल लगी हुई है वो मेरे ही गाँव में हाथ से एक शख्स ने बना के मुझे दी है। वाह ज़बरदस्त। तो बेहतरीन चल रहा है निज़ाम। तो ऐसे छोटे छोटे 1-2 नहीं 20 कारोबार जिनके ऊपर मैंने वीडियोस बनाए, प्रैक्टिकल वीडियोस बनाए। हैंड वाश, डिश वाश, टॉयलेट क्लीनर, फिनाइल, वॉशिंग पाउडर, बाथ सोप, डिश वाश सोप, लॉन्ड्री सोप, जिंक, बोरान, NPK, ह्यूमिक एसिड्स, टफ़ टाइल्स, डिस्टेंपर, पेंट्स, टिश्यू पेपर्स और पता नहीं क्या क्या। और ये नहीं कि ये हवाई बातें या कि पेपर के ऊपर लिखी हुई कैलकुलेशंस, ये सभी कुछ प्रैक्टिकल वे में, या मैं ख़ुद कर रहा हूँ किसी ना किसी शक्ल में, या मैंने किसी को करवा के दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें, ये वो चीज़ें हैं जो हर वो आदमी जिसके पास 1 लाख से 10 लाख रुपए तक पैसे हैं, ये उनके दिल की आवाज़ है। यही वजह है कि लोगों ने न सिर्फ मेरी बातें तवज्जो से सुनी, उन पे अमल किया, ट्रस्ट किया। अब एक वक्त था कि जब मैं किसी से भी मिलने से घबराता था, शायद मैं मिल नहीं सकता था। डू यू बिलीव कि सालाना 12,000 लोग मिलते हैं मुझे। वाह।
ज़बरदस्त। 1000 बंदा मेरे गांव में आके मुझे मेरे डेरे पे मिलता। यहाँ मैं बताते चलूँ कि चक 79 में हर महीने तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोग सर को विज़िट करते हैं। विज़िट क्यों करते हैं? एक मैंने कॉन्सेप्ट पेश किया, सब कुछ मिले एक छत तले। मैं लोगों की हेल्प किस सेंस में करता हूँ? वो बिज़नेसेस जिनमें मैं प्रैक्टिकल हेल्प कर सकता हूँ उनके लिए रजिस्ट्रेशंस मैं करवा के देता हूँ। मैंने लॉयर्स की एक छोटी सी टीम बना दी। उससे क्या हुआ कि वो लोग जिनको मसाइल हैं रजिस्ट्रेशंस को लेके, या वकला नहीं मिल रहे उनको, या उनको ट्रस्ट नहीं आ रहा उन पे, वो आते हैं मुझसे बात करते हैं और उसके बाद उन लॉयर्स को काम दे देते हैं कि हमारी रजिस्ट्रेशन करवा दें। अब वो जो 3 वकला हैं वो एसोसिएट हो गए, एफिलिएट कह लें आप उनको, मेरे साथ मिल गए। बिल्कुल ठीक। यानी वो 3 लोग अलग एक कारोबार पे खड़े हो गए, एक कंपनी बन गए। बिल्कुल ठीक। ओके। उसके बाद लोगों को मशीनरी में प्रॉब्लम है कि बड़ी मशीनें हैं, महंगी मशीनें हैं, तो मैंने अपना एक डिपार्टमेंट खड़ा कर दिया मशीनें बनाने के लिए। आओ यहाँ से बनवा लो। फिर प्रॉब्लम्स थे कि इन मशीनों को चलाएगा कौन, चलाना कौन सिखाएगा, तो एक टीम खड़ी कर दी जो उनको चलाना सिखाती है। फिर प्रॉब्लम आया कि जनाब फार्मूलेशंस कौन देगा, तो जो केमिस्ट दोस्त थे उन पे एक मुश्तमिल एक ग्रुप बना दिया, वो फार्मूलेशंस देते हैं। तो ये फार्मूलेशंस, ये मशीनें, ये रजिस्ट्रेशन। रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेंगे? पाकिस्तान भर से जो सप्लायर्स थे उनको कनेक्ट कर दिया, हर शहर की अलग अलग लिस्ट्स बना दी कि इस शहर में फ़लाँ बंदे से मिलेगा, इस शहर से फ़लाँ बंदे में मिलेगा। जिस शहर से लोग आते हैं उसी शहर के लोगों के नंबर उनको दे दिए जाते हैं। पैकेजिंग मटेरियल भी इसी तरह। फिर जहाँ पे आके बात रुक जाती है, फंस जाती है कि सेल कैसे करें। देखें, सबसे बड़े प्रॉब्लम्स क्या हैं? ना रजिस्टर करना, ना मशीनरी लेना, ना प्रोडक्ट को बना लेना। प्रॉब्लम क्या है कि इसको अच्छे तरीके से बेचें कैसे। तो उस पर अब तक 26 वीडियोस में सेल्स एंड मार्केटिंग पे बना चुका हूँ, प्रैक्टिकल वे में। यानी ऐसी बातें नहीं जो समझ में ना आ सकें, वो छोटी छोटी बातें जो हम गली मोहल्लों में दुकानदारों, होलसेलरों, डिस्ट्रीब्यूटरों के साथ सारा दिन करते हैं, उनकी साइकी को चूँकि मैं समझता हूँ, मैं काम कर चुका हूँ, ख़ुद सेल्स और मार्केटिंग में बड़ा टाइम स्पेंड कर चुका हूँ, तो मैंने वो अपने जो तजर्बात हैं उन पे वीडियोस बना दी। ना सिर्फ वीडियोस बना दी बल्कि मैंने लेक्चर्स का अहतमाम भी किया। ना सिर्फ मैं ख़ुद बल्कि सेल्स और मार्केटिंग के जो दूसरे लोग मेरे साथ अटैच हैं उन लोगों को भी इनवाइट किया कि आप आएँ और लोगों को गाइड करें। ना सिर्फ उनको गाइड करते हैं बल्कि हमारे पास मौजूद जो रिसोर्सेज हैं सोशल मीडिया के, जैसे कि फ़ेसबुक है, यूट्यूब है, वेबसाइट्स हैं, वहाँ उन लोगों की फ्री प्रमोशंस भी करते हैं। तो ये वो बुनियादी मसाइल हैं और ये उनके क्रैक्स हैं, यानी सॉल्यूशंस हैं, जिसकी वजह से लोग मेरी तरफ हर साल 10 से 12 हज़ार के करीब लोग जो है मुझे विज़िट करते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आपका एक दावा है कि 1000 रुपये जेब में लेकर आ जाओ और मैं तुम्हें कारोबार शुरू करवा दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये दावा बिल्कुल सच है। जब आप 1000 रुपया जेब में डाल के आते हैं तो फिर देखा और सोचा जाता है कि इस 1000 में क्या क्या पॉसिबल है। ये नहीं हो सकता कि आप 1000 रुपया जेब में डाल के आएँ और कहें कि मुझे IT कंपनी खड़ी कर। ये नहीं हो सकता कि आप 1000 रुपया लेके आएँ और आप कहें मुझे फर्टिलाइज़र का यूनिट। कारोबार से मुराद कारोबार से मुराद कारोबार, जो रिसोर्सेज हैं उन्हीं रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए हम इस कारोबार को शुरू करवा के दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक शख्स जो है वो पानी बेचता था बस के अंदर, कूलर के अंदर, उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट 1000 से कहीं कम, लेकिन 5 साल में उसने अपना वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा लिया। ज़बरदस्त। ठीक है। किसी भी कारोबार की शुरुआत जो है वो हमेशा छोटे पैमाने से ही होती है और वक्त लगता है चीज़ों को बनते बनते। आज अगर हम ये देखते हैं या सोचते हैं कि हमारे फ़लाँ बंदा जो है वो हमारा ड्रीम है या हम उसको फॉलो करते हैं या उसके जैसा बनना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले उसकी ज़िंदगी की स्टोरी को पढ़ें या समझें कि उसने कहाँ से शुरुआत की थी और कितना वक्त लगा के आज यहाँ तक पहुँचा है। अगर आप उस जैसा बनना चाहते हैं, वो शख्स अगर 20 साल में बना है तो हो सकता है आप 10 साल में बने। आप उससे थोड़ा तेज़ चल सकते हैं, उसके तजर्बात से फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन आपको बिल आखिर एक वक्त गुजारना है। ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस से गुज़रना है, तब आपने उस जैसा बनना है। लेकिन एक चीज़ और जहन में रखें,
अगर आप 10 साल में उस जैसे बनेंगे तो वो 10 साल में कहाँ पहुँचेगा। इन सारी चीज़ों पे नज़र रखते हुए हमें अपने आप को ऐसा बनाना है कि हम वक़्त की अहमियत को समझ सकें, क्योंकि जो तजर्बा होता है ये वक़्त से ही आता है। सबसे ज़ालिम उस्ताद जो होता है ना वक़्त होता है, ये वक़्त ही सिखा सकता है। शाहिद हुसैन जोया तजर्बा किसी में मुंतकिल नहीं कर सकता। मैं सिर्फ गाइड कर सकता हूँ, लोगों को उंगली पकड़ के चलना सिखा सकता हूँ, उस रास्ते पे बिल आखिर चलना इन लोगों ने ही होता है। बिल्कुल ठीक। सर आप अपने डेरे पे चक कुनासी में मार्केटिंग की क्लास भी दे रहे होते हैं, सेल्स की क्लास भी दे रहे होते हैं, इट्स लाइक अ ट्रेनिंग वर्कशॉप। तो ये इतना सारा नॉलेज आपके पास कैसे आया? आपने बताया कि प्रैक्टिकली आपने काम किया, लेकिन एक सवाल यहाँ पे उठता है कि इतनी सारी इंडस्ट्रीज़, जिस तरह आप बोतलों का भी बता देते हैं, आपने वाटर फिल्ट्रेशन का भी बता दिया, इस तरह आपने कहा कि आपने बहुत सारे मुख्तलिफ काम आपने किए, तो उसका बैकग्राउंड भी आप बता रहे होते हैं। सर्फ वाला आपने बताया, डिटर्जेंट का आपने बताया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये किस तरह आप उनको स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाने के लिए तैयार करते हैं, और अगर नहीं करते तो एक्सपीरियंस हर जगह पे कैसे रहा आपका? देखें, जो बुनियादी चीज़ें होती हैं ना वो तो सभी कारोबारों के लिए वही होती हैं जो मेरे अपने कारोबार के लिए। हाँ, उसमें कुछ चीज़ें ज़रूर तब्दील होती हैं अगर हम थोड़ा सा डीपली देखें चीज़ों को, ज़्यादा नहीं, हल्का सा देख लें ज़रा, तो चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाती हैं। चूँकि पिछले 3-3.5 साल से मेरा उठना बैठना सभी इस कम्युनिटी के साथ है जो बिज़नेस से रिलेट करते हैं, तो जिस चीज़ के बारे में मुझे इल्म नहीं होता वो चीज़ें आप लोग मुझे सिखा देते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक वीडियो बना देता हूँ जो बेहंगम और बेरब्त है और उसमें हकीकत कुछ भी नहीं है, तो देखने वाले लोग जो है ना वो कमेंट्स में आपको बुरा भला कहते हैं, गालियाँ निकालते हैं और कहते हैं कि ये ऐसे नहीं, ये ऐसे होता है। जो बंदा आप पे तनकीद कर रहा है कि ये ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है, इट मीन्स उसको ये आता है। तो कुछ सीखना है तो उस गाली देने वाले को पकड़ लो और उसको कहो बाबा मैंने तो गलत बना दिया, अब तू मुझे सिखा। तो लोग सिखाते हैं, हम सारी चीज़ें नहीं सीख सकते, लेकिन अपनी ऑब्जर्वेशन से लोगों के साथ वेल कनेक्टेड रह के और कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करके हम ये सारी चीज़ें बहुत आसानी के साथ समझ जाते हैं। फिर जब मैं किसी का इंटरव्यू करता हूँ तो मुझे पता होता है कि मैंने फ़लाँ टॉपिक पे इंटरव्यू करना है, तो मैं उसी बिज़नेस से रिलेटेड 2-3 बंदों को कॉल करके उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता हूँ। उसी टॉपिक पे 8 से 10 वीडियोस देख के उसमें से सवालात जो मेरे जहन में आते हैं कि ये सवाल या रह गए हैं या तिश्नगी रह गई है, तो उनको मैं लिख लेता हूँ। और जब वीडियो बनाता हूँ तो सबसे पहले वही सवाल पूछता हूँ जिस पे तिश्नगी होती है। और एक सबसे आखिरी बात, मैं जब भी किसी शख्स का इंटरव्यू करता हूँ तो कोशिश करता हूँ उसको फेसबुक पे लाइव ले जाऊँ। जब लाइव आपको 1000, 1500, 2000 बंदा देख रहा होता है तो बात में से बात वो लोग निकालते हैं। उनके जो कमेंट्स होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, सवालात जो होते हैं ना बड़े चुपते हुए होते हैं। तो वो सवाल जब इंटरव्यू करने वाले से हम पूछते हैं तो वो चीज़ें खुल के सामने आ जाती हैं जो एक आम वीडियो में नहीं आती। अच्छा शायद भाई, यहाँ पे जो आम मसला है नौजवानों का, वो तो जी कहते हैं जी हमने कारोबार नहीं करना, ये मसले मसाइल हैं, कारोबार किस तरह करें, इन्वेस्टमेंट किस तरह करें, मौके नहीं है, ये है वो है, गवर्नमेंट। तो ये जो शकूक शुबहात हैं, ये जो गिले शिकवे हैं, इनको आप किस तरह दूर करते हैं? असल में ना मुझे तो हर तरह के लोग मिलते हैं और मैं उन सभी के सवालों के जवाब देने के लिए मेंटली प्रिपेयर होता हूँ। असल में ये वो लोग होते हैं जिनको सबसे ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत होती है। निकम्मे होते हैं, ये कुछ करना नहीं चाहते, तो इनको बेसिकली माइल करना होता है कि करने से ही कुछ होता है। मेरी दादी कहा करती थी, पुत्र काम ते करम हुंदे ने। वो समझ नहीं आती थी वो बात, अब छोटे थे लेकिन अब समझ में आती है कि जो लोग काम करते हैं उन पे करम नवाजियाँ हो जाती हैं, अल्लाह ताला की रब की मेहर हो जाती है। तो सभी दोस्तों को जो ऐसे लोग होते हैं उनको एग्ज़ाम्पल्स के ज़रिए या जो एक हमारी प्रैक्टिस हो चुकी होती है, इस मखसूस किस्म के लोगों को डील कर करके उनकी साइकी को समझ जाते हैं। एक चीज़ जहन में रखिएगा, जब भी किसी शख्स को आपने किसी नुक्ते के ऊपर लेके आना है या मोटिवेट करना है या उसकी राय को बदलना है, तो मार्केटिंग में जब मैंने देखा है या सेल्स में मैंने देखा है कि आपको अच्छा सामे होना पड़ता है। यानी आप बातें सुने। ये लोग जो है ना फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, मिसगाइडेड होते हैं, इनको लगता है कि कुछ भी अच्छा हो नहीं सकता। जब मैं किसी भी ऐसे शख्स की बात को बहुत ही तवज्जो से सुनता हूँ और उसको अहमियत देता हूँ तो उसको एक एहसास होता है कि मैं ठीक जगह पे आ गया हूँ, मैं ऐसे शख्स के पास आ गया हूँ, ना सिर्फ जो मेरी बातें सुनता है बल्कि उसको वैल्यू भी करता है, अहमियत भी देता है।
तो जब तक आप एक ट्रस्ट बिल्ड नहीं करते ऐसे लोगों के साथ अपना, तब तक आप उनको मोटिवेट नहीं कर पाते। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे ये सलाहियत बख्शी है कि मैं इन सिचुएशंस में बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर लेता हूँ। बिल्कुल ऐसे है, इसलिए तो सर आप 6000 से ज़्यादा लोगों के कारोबार शुरू करवा चुके हैं। शाहिद भाई, आप कासिम अली शाह फाउंडेशन तशरीफ़ लाए हैं, जनाब कासिम अली शाह साहब से आपने मुलाकात भी की है, किस नज़र से देखते हैं आप इनके काम को? मैं कासिम अली शाह साहब को उस वक़्त से देख और सुन रहा हूँ जब तक कि मैंने यूट्यूब पे वीडियोस बनाना शुरू भी नहीं किया था। मैं गायबाना असातिज़ा में से कासिम अली शाह साहब को अपना उस्ताद समझता हूँ। इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और पाकिस्तान से बाहर बेशुमार और अनगिनत लोग ऐसे होंगे और हैं जिन्होंने कासिम अली शाह साहब से बहुत कुछ सीखा है। तो मेरी आज इनसे पहली मुलाकात है, इससे पहले मैं इनसे मिल नहीं सका। और जो खुशी किसी शागिर्द को अपने उस्ताद से मिलने की हो सकती है, मुझे शायद उससे कहीं ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। सर बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे नाजरीन, ख़ास तौर पे वो नाजरीन जो अपना कारोबार करना चाहते हैं, अपनी फर्म लगाना चाहते हैं, अपनी फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, या कहीं भी कोई भी छोटा सा खोखा लगाना चाहते हैं, उन सब के लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित हुआ होगा। इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।